हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एक एग्ज़ाम क्लासेस पे। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे आपको। चैप्टर 1 हमने बताया था। चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था विलेन किसे कहते हैं। क्या बताया था? विलेन किसे कहते हैं। ठीक है, विलेन किसे कहते हैं ये हमने बताया था। ठीक है, तो विलेन की डेफिनेशन हो चुकी थी। तो जब विलेन की परिभाषा हो चुकी थी तो एक चीज़ हमें आपको बताना था। जो ये मान लीजिए आप बीकर है। ये क्या है? एक बीकर है। ठीक है, ये एक क्या है? बीकर है। बीकर है और इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, यानी H2O क्या भरा हुआ है। ठीक है, इसमें H2O भरा हुआ है। अब जब इसमें हम नमक डालेंगे, मान लो हम यहाँ पर नमक इसमें डाल लेंगे। नमक हमने डाला, नमक का घोल डाला। क्या डाला? नमक डाला। अब जब ये नमक का घोल हो गया तो ये क्या हो गया? एक विलेन हो गया, मतलब एक चीज सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, दो चीजों का मिक्सचर बन गया। तो विलेन बराबर हमने एक फार्मूला टाइप का आपको बताया होगा। विलेन बराबर विलेय विलेय प्लस में विलायक, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है, जिसका अमाउंट कम हो। तो ये क्या होगा? ये कम मात्रा में होगा। इसकी मात्रा क्या होगी? कम मात्रा होगी। जिसकी कम मात्रा होगी उसे आप विलेय कहेंगे। ठीक है, और जिसकी अधिक मात्रा होगी, क्या मात्रा होगी? अधिक मात्रा होगी। जिसकी अधिक मात्रा होगी, जिसकी अधिक मात्रा होगी वो आपका कहा जाएगा विलायक कहा जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो विलेय और विलायक आपको समझ में आ गया होगा। अब विलेन के प्रकार हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलेन के प्रकार। तो विलेन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? विलयन के प्रकार, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मानिए आप विलेय था एक। ठीक है, एक विलेय था भाई विलेन में, और दूसरा क्या था? विलायक था। विलायक था। ठीक है, और पदार्थ की अवस्थाएं आपने पढ़ी होगी, तीन होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव और क्या? गैस। ठीक है, आई होप इतना आपको पता होगा। और इधर भी ठोस, द्रव और गैस होती है। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं आपको पता होंगी: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब देखो हम किसी ठोस को, यानी जैसे बर्फ है, ठोस है, और उसे हम ठोस में मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला सकते हैं, क्यों नहीं मिला सकते हैं। अब ठोस को हम द्रव में, यानी ठोस मान लीजिए बर्फ को हम पानी में मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला सकते हैं। और बर्फ को हम गैस में भी बदल सकते हैं उबाल करके। ठीक है, ये हो गया। और द्रव को हम ठोस में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जैसे बर्फ का ही एग्जाम्पल लो, पानी को हम बर्फ बना सकते हैं तो ठोस में हो गया। ठीक है, और द्रव को हम द्रव में भी बदल सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, द्रव को गैस में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही गैस को भी ठोस में बनाया जा सकता है, और गैस को द्रव में, और गैस को गैस में भी मिलाया जा सकता है। तो टोटल टाइप ऑफ आपके हो गए 9 टाइप। तो ये विलेन कितने प्रकार का होगा? आपका विलेन जो होगा, विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए विलेन 9 प्रकार के।
ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बताएंगे विलेन के प्रकार बता चुके हैं, अब विलेनों को व्यक्त सांद्रता बताएंगे, ठीक है, जिनसे व्यक्त किया जाता है विलेनों को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपने लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।